हर दिन प्राणायाम करते हो लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो सच सुनो, प्रॉब्लम प्राणायाम में नहीं बल्कि आपकी गलतियों में है। बिना ये जाने कि आपको क्या इफेक्ट होने वाला है उस प्राणायाम से, या फिर उसे कब करना है, कितने टाइम के लिए करना है और सही तरीका क्या है, तो बीमारियों से बचने के लिए ये गलतियां बिल्कुल मत करो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट प्राणायाम। आप जो गलतियां कर रहे हैं वो ना करें और सीक्वेंस में प्राणायाम को कर ले, तो आपको उसके सारे लाभ मिलने वाले हैं। तो बैठने की पोजीशन आपकी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल ही कंफर्टेबल होनी चाहिए। आप इस तरह से सुखासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन अगर आपको इजी लगे तो आप उसमें भी बैठ सकते हैं। और अगर घुटनों में दर्द है या बैक में इतना पेन है कि उठा बैठा नहीं जाता है या फिर बहुत देर तक नहीं बैठ पाते हैं, तो आप सोफे पे, चेयर पे बैठ के, बेड पे बैठ के भी इन सारे प्राणायाम को कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि बाकी आगे की वीडियोस भी आपको टाइम पे मिलती रहें। तो अब हम करने वाले हैं प्राणायाम और साथ में जानेंगे उनके बेनिफिट्स भी। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करेंगे हम, क्यों? क्योंकि बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करना है आगे की एक्सरसाइज के लिए, और हमारी शुरुआत भी बिल्कुल डीप ब्रीदिंग से होनी चाहिए ताकि हमारी माइंड और बॉडी दोनों प्रिपेयर हो सके। इस तरीके से आपको नोस्ट्रल से, यानी कि अपनी नासिका से लंबी गहरी श्वास भरनी है और लंबी गहरी श्वास ही छोड़नी है। डीप इनहेल और एक्सहेल करने से आपका नर्वस सिस्टम बहुत काम हो जाएगा, आपके लंग्स बहुत अच्छे से ओपन हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप अंदर ले पाएंगे। तो इसे आप अपनी स्टार्टिंग में 5 to 10 राउंड्स ज़रूर करें। और इसके बाद आएंगे नेक्स्ट कपाल भाती क्रिया के लिए। ये एक क्लिनजिंग टेक्निक है जिससे आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। करना कैसे है? आपको अपनी नासिका से स्ट्रोक करने हैं, एक्सहेल यानी कि श्वास को बाहर छोड़ना है प्रेशर देते हुए। श्वास को बाहर छोड़ेंगे नाक से और इनहेल ऑटोमेटिकली होगा। ये सही तरीका है इसको करने का। आप ब्रीदिंग अपने अकॉर्डिंग लेंगे, आप तेज-तेज भी कर सकते हैं अगर अच्छी प्रैक्टिस है, और शुरुआत में आप थोड़ा रुक-रुक के या फिर श्वास को बाहर छोड़ेंगे, फिर इनहेल आराम से करेंगे, फिर श्वास बाहर छोड़ेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अपने कम्फर्ट ज़ोन के अकॉर्डिंग ही आप इसे करना है। कम से कम 3 से 5 मिनट तक के लिए आप इसे ज़रूर कर लेंगे। नेक्स्ट आएँगे भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। इस तरीके से आप अपनी पोज़ीशन ले लेंगे और इनहेल नोस्ट्रिल से फोर्सफुली, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास को लेना और छोड़ना दोनों ही आपको प्रेशर से करना है, नासिका से ही करना है, मुँह का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। आप इसे करेंगे 2 से 5 मिनट के लिए। बहुत ही एनर्जी भर देने वाला प्राणायाम है जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाता है। इंस्टेंट एक्टिवेट करेगा आपकी बॉडी को, वेट लॉस में हेल्प करेगा और आपके डाइजेशन में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। बस ध्यान रखेंगे कि आप इसको अपने लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे, धीरे स्टार्टिंग करेंगे और फोर्सफुली इसको आप करेंगे अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। 3 से 4 डीप ब्रीथिंग इसको करने के बाद, और इसके बाद नेक्स्ट आएँगे अनुलोम-विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। इन दोनों में से ही आप एक कर सकते हैं। नाड़ी शोधन और अनुलोम-विलोम में थोड़ा ही अंतर है। इस तरीके से करेंगे हम अनुलोम-विलोम प्राणायाम को। अपनी नॉस्ट्रिल पर, राइट नॉस्ट्रिल पर थंब को रखेंगे और लेफ्ट से साँस लेके राइट से छोड़ देंगे। फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये हुआ इसका 1 राउंड। इस तरीके से आपको उसके 10 से 15 राउंड करने हैं। और नाड़ी शोधन के लिए सेम आपको हैंड की जो मुद्रा होती है सेम लेनी है। और क्या करेंगे कि नाड़ी शोधन में आपको लेफ्ट से ही इनहेल करना है, फिर इनहेल के बाद बस होल्ड करना है। इनहेल करने के बाद थोड़ी देर अपनी श्वास को रोक के रखेंगे जितनी देर आपको ईज़िली कंफर्टेबल लगे, और उसके बाद राइट साइड से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद वहीं से वापस राइट साइड से इनहेल करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और फिर होल्ड करेंगे। जितनी देर आप कर सकते हैं ईज़िली, बहुत देर तक भी साँस को नहीं रोकना है, और एक्सहेल करेंगे फिर लेफ्ट साइड से। ये आपके स्ट्रेस को बैलेंस करेगा, एंग्ज़ायटी नहीं होंगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे और आपके दोनों तरफ के माइंड को भी बैलेंस करेगा। अब इसके बाद आएँगे लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम के लिए। एंडिंग में इसलिए क्योंकि इनहेल और एक्सहेल जब भी आप करते हैं तो आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। इनहेल करेंगे डीप, इस तरीके से पोज़ीशन लेंगे पहले अपने हाथों की, और इन लंबा गहरा श्वास भरेंगे और इस तरीका एक्सहेल करते हुए आपको इस तरीके का लंबा साउंड करना है। जितनी देर आप एक्सहेल करेंगे हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे। फिर दोबारा से डीप इनहेल करेंगे, लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और एक्सहेल करते हुए इस तरीके का आपको साउंड क्रिएट करना है। इससे क्या होगा ना, आपका माइंड बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाएगा। ये डायरेक्टली आपके माइंड को रिलैक्स करता है, ओवरथिंकिंग को कम करता है और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। आज हमने जितने भी प्राणायाम किए उन सभी की डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टैग कर दूँगी और आप वहाँ से देख सकते हैं, उनको सीख सकते हैं।
तो याद रखिए, प्राणायाम बॉडी को अंदर से हील करता है और आपको इतने सारे बेनिफिट्स देता है, कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता और आपकी बॉडी अंदर से नेचुरली हील होती रहती है। तो ये सारी गलतियों पर ध्यान दो, सही करो और फिर देखो चेंजेस। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।